आज का टॉपिक एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या होता है, मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस में या सेल के रिपेयरिंग में वेस्ट प्रोडक्ट निकालता है, जिसे बॉडी से रिमूव करने की प्रोसेस क्या कहलाती है, एक्सक्रीटरी सिस्टम कहलाती है। ठीक है, अभी कितने प्रकार के होते हैं, ये 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ये 5 प्रकार के होते हैं। तो अमोनोटेलिज्म होता है, यूरियोटेलिज्म होता है, यूरिकोटेलिज्म होता है, ग्वानोटेलिज्म होता है, अमीनोटेलिज्म होता है। ठीक है, अमोनोटेलिज्म में क्या होता है, नाइट्रोजन युक्त वेस्ट प्रोडक्ट को अमोनिया में कन्वर्ट करता है। फिर इस जो जंतु अमोनिया में कन्वर्ट करता है, जो बॉडी से अमोनिया को बॉडी से एक्सक्रीट करता है, उसे हम अमीनोटेलिक एनिमल बोलते हैं। फिश होता है और फ्रॉग होता है। ठीक है ना। अब आता है यूरियोटेलिज्म होता है, जो बॉडी से यूरिया के रूप में एक्सक्रीट होता है, उसे हम यूरियोटेलिक एनिमल कहते हैं। फ्रॉग एंड फिश होता है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अब यूरिकोटेलिज्म होता है, जिनका एक्सक्रिएटरी सिस्टम या वेस्ट प्रोडक्ट कौन सा होता है, यूरिक एसिड होता है। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, यूरिकोटेलिक एनिमल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल कौन सा होता है, इंसेक्ट होता है, रेप्टाइल्स होते हैं। ग्वानोटेलिज्म में क्या होता है, जो बॉडी से ग्वानिन को वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में एक्सक्रिएट करते हैं, उसे हम ग्वानोटेलिक एनिमल बोलते हैं। ठीक है, अमीनोटेलिज्म में क्या होता है, जिनका वेस्ट प्रोडक्ट अमीनो एसिड होता है, फॉर एग्जाम्पल इकाइनोडर्मेटा। अब आते हैं एक्सक्रिएटरी ऑर्गन कितने प्रकार के होते हैं। अब एक्सक्रिएटरी ऑर्गन होता है, लंग्स होता है, किडनी होता है और स्किन होता है। ठीक है, लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से रिमूव करता है, स्किन जो होता है तो स्वीट यानी पसीना को बॉडी से रिमूव करता है, किडनी यूरिन को निकालता है। ठीक है ना, यूरिन को बॉडी से एक्सक्रिएट करने का वर्क करता है। राइट एंड लेफ्ट किडनी के ऊपर एक कैप के स्ट्रक्चर होता है, कैप के समान होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं। ये जो एड्रिनल ग्लैंड होता है, तो एड्रिनलिन हार्मोन्स का सिक्रेशन करता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि जो राइट एंड लेफ्ट किडनी होती है, तो एक ट्यूब से कनेक्ट होती है, ठीक है ना। कनेक्ट होती है, किससे कनेक्ट होती है, ट्यूब से कनेक्ट होकर ब्लैडर से जुड़ती है। ठीक है ना, यहाँ पे ब्लैडर जो होता है, यूरिनरी ब्लैडर जो होता है, तो यूरिन को कलेक्ट करके रखता है। ठीक है, अब आता है किडनी के जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कौन कौन से, तो किडनी के इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं, जो इसका शेप होता है तो वेन शेप का होता है, यानी कि बीज के आकार का होता है। ठीक है, अब ये एक्टिव ऑर्गन होता है। ठीक है, किडनी जो होता है तो एक्टिव ऑर्गन होता है। इसका वेट होता है 200 से 300 ग्राम का होता है। यूनिट इसकी होती है तो नेफ्रॉन होती है। यूरिन का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, तो ये नेफ्रॉन के थ्रू यूरिन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन का स्टोर होता है। ठीक है, अब आता है यूरिनरी ब्लैडर में कितनी क्वांटिटी में यूरिन का स्टोर होता है, तो 0.5 से 1.0 लीटर यूरिन स्टोर होता है। ठीक है, जो हमारा बर्ड होता है, तो बर्ड में यूरिनरी ब्लैडर एब्सेंट होता है। ठीक है, जो यूरिन होता है नेफ्रॉन, किडनी में नेफ्रॉन की संख्या कितनी होती है, तो नेफ्रॉन की संख्या होती है 1 मिलियन होती है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो होती है, तो मेल में 125 ml पर मिनट होती है और फीमेल में 110 ml पर मिनट होती है। फीमेल में 110 ml पर मिनट होती है। एक्सक्रीटरी सिस्टम के डिसऑर्डर कौन कौन से होते हैं, तो किडनी स्टोन होता है, एक्वस एडिमा होता है, एम्बिएशन होता है, रीनल ट्यूबुलरी एसिडिटी होता है। ठीक है ना, अब किडनी स्टोन में क्या होता है कि किडनी की टिश्यू, जो किडनी में प्रेजेंट होता है टिश्यू, किडनी टिश्यू में कैल्शियम ऑक्सलेट और फास्फेट का कलेक्ट हो जाना किडनी स्टोन की कंडीशन को जनरेट करता है। ठीक है, अब आता है एक्वस एडिमा क्या करता है, तो टिश्यू में फ्लूइड का फूड टिश्यू के अंदर फ्लूइड कलेक्ट हो जाता है, जिससे स्वेलिंग होती है और एडिमा की कंडीशन को जनरेट करता है। एम्बिएशन में क्या होता है कि यूरिन का जो एक्सक्रीशन होता है, उसे हम अनकंट्रोल कर देते हैं, मतलब कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। यूरिन एक्सक्रीशन करते समय उसका कंट्रोल नहीं कर पाते, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, एम्बिएशन को बोलते हैं। ठीक है, अब आता है रीनल ट्यूबुलरी एसिडिटी होता है। जो रीनल ट्यूबुलर एसिडिटी में क्या होता है कि हाइड्रोजन आयन सिक्रेशन उचित मात्रा में नहीं हो पाता है, जिससे यूरिन के थ्रू सोडियम बाइकार्बोनेट हाई लेवल में इंक्रीज होता है। इस कंडीशन को रीनल ट्यूबुलरी एसिडिटी कहते हैं। ठीक है, अब इसे यही रीनल ट्यूबुलरी एसिडिटी जनरेट होती है। ठीक है, अब आता है कि किडनी में ब्लड का सप्लाई कैसे होता है। अब आता है कि एब्डोमिनल अरोटा जो होता है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को किडनी से लाता है। ठीक है ना, तो जब किडनी के अंदर ब्लड जाता है, तो रीनल आर्टरी के थ्रू किडनी के अंदर ब्लड इंटर करता है। ठीक है, जब ये रीनल आर्टरी किडनी के अंदर इंटर करती है, तो आगे चलकर ये
लोबुलर आर्टरीज में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। इंटरलोबुलर आर्टरीज जो होती हैं तो कॉर्टेक्स और मेडुला के बीच में मुड़ जाती हैं, इस जिसे हम मुड़ी हुई सतह को हम क्या बोलते हैं, अर्क्यूट आर्टरीज बोलते हैं, ठीक है। ये आर्टरीज जो होती है तो आगे चलकर इंटरलोबुलर आर्टरीज में डिवाइड हो जाती हैं, और जब ये इंटरलोबुलर आर्टरीज ग्लोमेरुलर कैपिलरी से जुड़ती हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं, अफरेंट आर्टरियोल्स बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे कैपिलरी में जो होता है तो टिश्यू और सेल को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स दिया जाता है, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स ऑब्जर्व करने के बाद जो ब्लड होता है तो पेरीट्यूबुलर कैपिलरी भी चला जाता है, ठीक है। ये कैपिलरी जो होती है तो इंटरलोबुलर वेंस में ब्लड को ट्रांसफ़र करते हैं। ट्रांसफ़र करने के बाद क्या होता है कि जो कॉर्टेक्स यहाँ पे आगे इंटरलोबुलर वेन जो होती है आगे चलकर अर्क्यूट वेन्स में कन्वर्ट हो जाती है। अर्क्यूट वेन जो होती है तो रीनल वेन के थ्रू, ठीक है। अर्क्यूट वेन जो होती है तो रीनल वेंस के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को इन्फीरियर वेना केवा में ट्रांसफ़र कर देती है। जो इन्फीरियर वेना केवा होता है तो हार्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ ले जाता है, हार्ट में ले जाता है। और ये इन्फीरियर वेना केवा जो होता है तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट में ले जाता है और वहाँ पे ऑक्सीजनेटेड की प्रोसेस होती रहती है। थैंक यू फॉर माई वीडियो देखने के लिए।